हेलो दोस्तों, वेल हिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना है। और आप लोग जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उसको समझने का प्रयास करिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आएगा। तो आइए पहला क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, और AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, हमारे पास एक त्रिभुज है, कौन सा, ABC। कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ABC है और उसमें क्या कह रहा है, कोण भी समकोण है और AB बराबर क्या कह रहा है, 24 सेंटीमीटर। AB बराबर क्या कह रहा है, 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है, पहला पॉइंट क्या पूछ रहा है, साइन A और कास A। पहले पार्ट में क्या पूछा है, साइन A और कास A की वैल्यू क्या होगी। साइन A बराबर क्या होगा और कास A बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन कास में क्या होता है, साइन होता है किसका, किन किन भुजाओं का अनुपात होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। और कास क्या होता है, आधार और कर्ण का अनुपात होता है। यानी कि अगर हमको साइन और कास निकालना है तो हमको यह कर्ण वाली भुजा ज्ञात करनी होगी। अब हम लोग उस कर्ण वाली भुजा को कैसे ज्ञात करेंगे, तो कर्ण वाली भुजा को पहले ज्ञात करना है हमको। तो इसका सलूशन क्या होगा, इसका सलूशन हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, कर्ण वाली भुजा ज्ञात कर लेंगे। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, वह कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कोण B के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमारा AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और शेष दो भुजाएं यानी AB और BC के वर्गों के योगफल के बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB क्या है, AB है 24, तो 24 का वर्ग कर देंगे। और BC कितना है, 7। यह जब वर्ग करेंगे तो 24 का वर्ग कितना आता है, 576। और 7 का कितना आता है, 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 625। यह हो जाएगा AC का स्क्वायर। और यह हमारे पास AC का स्क्वायर है। जब हम लोग AC निकालेंगे तो उसका वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, AB भी आ गया, BC भी आ गया और AC भी आ गया। हमारे पास क्या क्या है, AB बराबर क्या है, 24 सेंटीमीटर, BC बराबर क्या है, 7 सेंटीमीटर, और AC बराबर क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों को निकालना है साइन A। साइन A क्या होगा, साइन A किसका, साइन किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। और हम लोग किसके सापेक्ष लेना है, लंब और कर्ण हमको किसके सापेक्ष लेना है, कोण A के सापेक्ष लेना है। तो देखने वाली बात यही है कि हमको कौन सा कोण दिया हुआ है, तो कोण कौन सा दिया हुआ है, A दिया हुआ है। तो A के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब का काम करेगी। यानी कि इसके लिए BC क्या करेगा, लंब का काम करेगा। तो यहाँ से हम लोग कर देंगे BC अपान, और कर्ण क्या है, AC है। यह क्या दिया हुआ, कोण A दिया हुआ। कोण A के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो हमको वही लंब बटे कर्ण चाहिए। तो लंब क्या हो गया, BC हो गया, और कर्ण हमारे पास है AC। तो BC कितना है, 7 है, और कर्ण कितना है, 25। तो हमारा साइन A बराबर यह आ गया। अब हम लोग देखते कास A बराबर क्या आएगा। कास A बराबर क्या होता है, कास A का अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कास A के लिए आधार का काम कौन करेगा, A की जो कोण A की जो आधार वाली भुजा होगी वही आधार काम करेगी। यानी AB क्या करेगा, आधार का काम करेगा। तो AB अपान AC, AC तो कर्ण हमारा है ही है। तो AB क्या है, 24 है, और AC क्या है, 25 है। तो ये हमारा हो गया, साइन A आ गया और कास A आ गया। जो हमसे पूछा था वही हम लोगों ने निकाल लिया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
अब इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे पार्ट वाले में क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है साइन सी, एंगल बदल दिया, ए की जगह क्या कर दिया सी, यह सब चीज़ें वही रहेगी। ए सी हमको उतना ही मिलेगा इस त्रिभुज के लिए, क्योंकि वो तो भुजाओं की लंबाई है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोण ए के सापेक्ष नहीं देखेंगे, किसके सापेक्ष देखेंगे, कोण सी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, कोण सी के सापेक्ष देखेंगे कि कौन सी भुजा लंब है और कौन सी आधार है। क्योंकि जब कोण बदलता है तो जो हमारे पास समकोण त्रिभुज दिया रहता है उसका आधार और लंब बदल जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर यही ध्यान देने वाली बात है कि हमसे एंगल कौन सा पूछा है। जब हम लोग जो हमारे पास एंगल होगा उसी के सापेक्ष, हमारे पास क्या कह रहा है, अभी पहले हमारे पास क्या था, ए के सापेक्ष था, अब यहाँ क्या है, सी के सापेक्ष है। तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब का काम करेगी। तो सी के सामने वाली भुजा लंब का काम करेगी, तो ए भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि साइन किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो ए बी अपान क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और ए बी हमको पता है कितना है, 24 है, और ए सी कितना है, 25। और काश सी यहाँ से क्या हो जाएगा, काश सी यह क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, आधार का काम करेगा। और हमको पता है कि काश किसका अनुपात होता है, आधार और कर्ण का अनुपात होता है। और ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहाँ से बी सी क्या आ जाएगा, 7, और ए सी हमारा 25। यह हमारा दोनों पहले के दोनों आंसर्स हो चुके हैं। अगर आप लोग ऐसे एकदम इजी वे में समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है और कैसे क्वेश्चंस को हमको अंत तक ले जाना है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है, आकृति 8.13, आकृति 8.13 में एक फिगर बना हुआ है, जो फिगर क्या है, पी क्यू आर। त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर। और कौन कौन सी भुजा दी हुई, पी क्यू दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और क्यू आर के बारे में कुछ नहीं कहा है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, tan p माइनस काट r बराबर क्या होगा। तो सलूशन देखेंगे हम लोग। सलूशन हमारे पास है क्या, पहले उसको लिख लेते हैं। जो चीज़ें हमारे पास होती हैं अगर हम उसको लिख लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा क्या होता है, इजी वे में सॉल्व। पी क्यू बराबर क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर क्या हो गया, 13। अब हमको पूछा क्या है, tan p और काट p। हम लोग जानते हैं कि tan और काट किसका अनुपात होता है, tan लंब बटे आधार और काट आधार बटे लंब। यानी कि जब हम कोण P लेंगे तो कोण P के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब का काम करेगी। यानी कि हमको क्यू आर चाहिए, किसके लिए, tan P के लिए, लंब का काम करता है। और काट R में क्या काम करेगा, आधार का काम करेगा। तो यहाँ भी क्यू आर चाहिए। यानी कि हमको पी क्यू और पी आर दिया हुआ, हमको चाहिए क्यू आर। हम लोग किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि हमको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वह शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं कि पी आर का वर्ग क्या होता है, पी आर का वर्ग किसके किसके बराबर होता है, पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। अब हमको निकालना क्या है, क्यू आर। तो क्यू आर का वर्ग क्या करेंगे हम लोग, इधर कर लेंगे, और यह क्या हो जाएगा, पी आर का वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग।
पी आर क्या है 13 है तो 13 का वर्ग करेंगे, और पी क्यू क्या 12 है तो 12 का वर्ग करेंगे। यह किसके बराबर आएगा 13 किसके बराबर आएगा 169 माइनस 144, और यह टोटल किसके बराबर आएगा जब हम लोग घटाएंगे इसमें से 25 के बराबर आएगा। लेकिन ये है क्या क्यू आर का वर्ग है और हमको क्या चाहिए क्यू आर, तो हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ का। जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको क्यू आर बराबर कितना मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या हो गया पी क्यू भी आ गया, पी आर भी आ गया और क्यू आर भी आ गया। अब तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा हमको निकालना है जो उस पर ध्यान दे, tan p माइनस काट r। tan p बराबर क्या होगा tan p अगर मैं यहाँ कर देता हूँ तो लंब बटे आधार तो होता है। tan p के लिए p के सामने भूल वाली भुजा क्या काम करेगी लंब का काम करेगी, यानी कि लंब यहाँ पर क्या होगा क्यू आर और आधार कौन होगा पी क्यू। यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू आर क्या है क्यू आर हम लोगों ने निकाला कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12, और यह क्या हो जाएगा काट आर हम लोग अगर कर दें तो काट आर के लिए आधार का काम कौन करेगा क्यू आर, कौन सा काम करेगा क्यू आर, और लंब का काम कौन करेगा आर के सामने वाली भुजा क्या करती है लंब का काम करती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा पी क्यू क्या होकर लंब का काम करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/12। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे। tan p बराबर क्या है 5/12 है और काट r बराबर भी 5/12 है। 5/12 में से 5/12 घटाएंगे कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि यहाँ से क्या हो गया ये किसके बराबर आ गया tan p माइनस काट r बराबर क्या आ गया 0। और यही हमसे पूछा था, कुछ भी कठिन नहीं है, बस आप लोगों को क्या याद करना है यही याद कर लेंगे आप लोग कि यह जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछा है वह किन किन भुजाओं का अनुपात है। अगर आप लोगों को यही चीज़ याद हो गई तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास क्या दिया हुआ है तीसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए बराबर कितना कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, और हमसे पूछा क्या है कास ए और टैन ए। कास ए बराबर क्या होगा और टैन ए बराबर क्या होगा। यदि हमारे पास एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो किसी कोण के सापेक्ष और फिर पुनः उसी कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हो तो आसान है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ एंगल दूसरा होता और यहाँ एंगल दूसरा होता तब हम किसी दूसरे फार्मूले का यूज करते। लेकिन हमारे पास इसी कोण के सापेक्ष पूछा है, तो इसी कोण के सापेक्ष पूछा है तो हम लोग साइन ए के हिसाब से लंब कर्ण निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ से एक त्रिकोणमितीय अनुपात में कितनी भुजा होती है 2 भुजाओं का अनुपात होता है, तो 2 भुजा हमको मिल जाएगी। तीसरी भुजा हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, और तीसरी भुजा निकालने के बाद हम लोग कास ए टैन ए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। अगर हमारे पास तीनों भुजा अगर हमको पता है कि यह तीनों भुजा की लंबाई क्या क्या है तो हम लोग आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि साइन ए हमारे पास है, हम जानते हैं किसके बराबर होता है। इसका सलूशन क्या होगा हमको पता है साइन ए 3/4 है, और हम जानते हैं साइन किसका किसका अनुपात होता है लंब और कर्ण का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लंब बराबर क्या आ जाएगा 3 और कर्ण बराबर क्या आ जाएगा 4। और हमको क्या चाहिए हमको चाहिए क्या आधार चाहिए। हम लोग जानते क्या हैं हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग किसके बराबर होता है आधार का वर्ग। लंब का वर्ग कितना होगा लंब कितना है 3 है, प्लस आधार निकालना है तो आधार को ऐसे ही रहने दें। कर्ण कितना है 4 है तो 4 का वर्ग कर देंगे। यहाँ से क्या होगा 4 का वर्ग कितना होगा 16, और यह कितना होगा 9 प्लस आधार का वर्ग।
यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार बराबर, आधार का वर्ग बराबर किसके होगा, इधर इसको इधर कर देंगे तो 16 माइनस 9, और यह किसके बराबर होगा, 7 के। तो आधार बराबर, आधार का वर्ग कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ से आधार बराबर क्या आ जाएगा, √7। यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ नहीं करना, अगर हमारे पास जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो, बस हम देखेंगे कि वह किन किन भुजाओं का अनुपात है, तो हम यह समझ जाएंगे कि हमको 2 भुजा दी हुई है, हमको तीसरी भुजा निकालनी है। और हमको पता है यदि हमारे पास 2 भुजाएं हैं किसी समकोण त्रिभुज की, तो तीसरी भुजा हम लोग किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तीसरी भुजा बहुत ही आसानी से निकल जाती है। पाइथागोरस प्रमेय का यही सूत्र होता है। इस सूत्र को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए, आपके क्वेश्चंस आसानी से लग जाएंगे। बस 2 चीज़ें, एक पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, और जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं वह त्रिकोणमितीय अनुपात किन किन भुजाओं का अनुपात होता है। बस 2 चीज़ें अगर आपको याद हो गई तो यह क्वेश्चंस आसानी से, बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा आधार आ चुका है। अब हमको क्या करना है, का से निकालना है। तो बहुत इजी है, क्या करेंगे हम लोग, का किसका होता है, आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है √7, और कर्ण क्या है 4, और क्या पूछा हुआ, tan पूछा हुआ। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan किसका अनुपात होता है, लंब बटे आधार का। यह क्या हो जाएगा, लंब कितना है 3 है, और आधार क्या है √7। यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को, जो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, 2 चीज़ें अगर याद हो जाएंगी तो बहुत ही इजी वे में क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तो बोर्ड में नंबर भी पाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप 60 तरीके को अपनाएंगे तो नंबर आप लोगों को कम मिलेगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 cot a = 8। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 cot a = क्या कह रहा है 8। 15 cot a = 8 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, sin a और sec a की वैल्यू बताओ। sin a बराबर क्या होगा और sec a बराबर क्या होगा। सेम वही प्रोसेस, हमको क्या दिया हुआ है, एक रेशियो दिया हुआ है, हमसे दूसरा रेशियो पूछ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोग अपने आप से हल कर लेंगे। क्यों, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन है पिछला वाला। काट इसमें, उसमें साइन दिया हुआ था, इसमें काट का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशंस देखते हैं उसका। तो हमारे पास है क्या, वी आर गिवन दैट, क्या मिला हुआ हमको, काट ए मिला हुआ है, साइन और सेक हमको निकालना है। तो यह किसका किसका अनुपात होता है, आधार और लंब का ही तो अनुपात होता है। तो यानी कि यह क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। और हम लोग जानते हैं कि यदि हमारे पास 2 भुजाएं हैं, दोनों किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं हमको पता है, तो हम लोग तीसरी भुजा निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या होता है, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के फल, यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यह क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस 15 का 225। तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा, 289 के बराबर आ जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या मिलेगा हमको, कर्ण बराबर 289 किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है। यानी कि 289 को वर्गमूल लेंगे तो 17 मिलेगा हमको।
यह हमारे पास आ गया। अब हमको निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए। तो हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए किसका किसका अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण का अनुपात होता है। तो लंब हमारे पास क्या है 15 है और कर्ण क्या है 17 है, तो 15 बटे 17 यही हमारा आंसर हो जाएगा। और का सेक ए किसका किसका अनुपात होता है, कर्ण बटे आधार का अनुपात होता है। तो कर्ण कितना है 17 है और आधार कितना है 8। सेम, कुछ अलग था हमारे पास, कुछ अलग नहीं था, वही सेम क्वेश्चन था। हमको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा, तो ऐसे हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ क्या दिया हुआ, सेक थीटा बराबर 13/12 है। और क्या पूछ रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सेक थीटा दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि हमको क्या निकालना है, साइन ए भी निकाल, साइन थीटा भी निकालना है, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा और कॉसेक थीटा, सब कुछ निकालना है। सेम वही प्रोसेस, अभी तक हमसे क्या पूछ रहा था, 2 पूछ रहा था, 2 या 3 पूछ रहा था। अब क्या कर दिया, हमको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया, कहा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सेम वही प्रोसेस क्या करेंगे हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास है क्या, वी हैव सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, 13/12। और हम लोग जानते हैं सेक थीटा किसका किसका अनुपात होता है, कर्ण और आधार का, तो कर्ण बटे आधार। और हम लोगों के पास है क्या, कर्ण क्या हो जाएगा 13 और आधार क्या हो जाएगा 12। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है 13 है, तो 13 का वर्ग हो जाएगा। और आधार क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 12 का वर्ग प्लस हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है, तो लंब का वर्ग कर देंगे। यह 13 किसके बराबर होगा 169 और 12 का वर्ग 144 प्लस लंब का वर्ग, तो लंब का वर्ग किसके बराबर होगा 144, यह किसके बराबर होगा 25 के, और लंब बराबर क्या आ जाएगा 5। तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया, लंब बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तीनों भुजा हमारे पास है। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछे क्या करेंगे हम लोग, इजी वे में निकाल सकते हैं। कोई भी पूछेगा, हमको पता है साइन थीटा किसका किसका अनुपात होता है, लेकिन इतना तो याद होना चाहिए कि साइन थीटा किसका अनुपात है, तब तो दिक्कत होगी अगर नहीं याद होगा। साइन थीटा किसका किसका अनुपात है, लंब और किसका अनुपात होता है, कर्ण का। लंब क्या है 5 है और कर्ण क्या है 13, बस आ गया आंसर। और कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा किसका किसका होता है, आधार और कर्ण का। आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, टैन आ जाएगा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, लंब कितना है 5 है और आधार क्या है 12। काट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार कितना 12, लंब कितना 5, बचा क्या, एक और बचा है कासेक थीटा। कासेक थीटा बराबर क्या होगा, कासेक थीटा किसका किसका अनुपात होता है, कर्ण और कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है 13 है और क्या है लंब क्या है 5 है, तो कासेक थीटा क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। यही हमसे पूछा था, क्या करना है, यही तो हमारा हो गया, आंसर हो गया।
यह हो गया हमारा पांचवा आंसर। कुछ है इस सवाल में? कुछ भी नहीं है। बस आप लोगों को दो चीज़ें याद होंगी, ये वाला सूत्र और ये त्रिकोणमितीय अनुपात किसके बराबर होता है। तो आप लोग इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे।